अस्सलामुअलैकुम। ये न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपको मुलाहिज़ा की बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर से आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में इस्लाम नगर के इलाके में धागे के गोदाम में आतिश ज़दगी हुई है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा छीनी गई मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। बोट बेसन बीच व्यू पार्क के करीब भी मुबैना मुकाबले में 2 मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गए। उधर ज़िला सेंट्रल में बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घर की दहलीज पर खड़ी फैमिली को लूट लिया, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब का निगरान हुक्मरान कौन, फैसला आज मुतवक्के। पार्लिमानी कमेटी के भिजवाए गए 4 नामों पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास शाम 7 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इजलास के शुरका को 4 नामों पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की जानिब से नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम भिजवाए गए, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने अहाद चीमा और मोहसिन नकवी का नाम तजवीज़ किया। गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ बनाना PTI का मंशूर है। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की क़यादत कौन करेगा, सहाफ़ी का सवाल। इस पर जल्द बात करूँगा, कायद नून लीग का जवाब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में आज फिर इजलास। सज़ा को मुअत्तल करवाने के लिए ज़ेर इल्तवा मामलात को हल करने पर जोर। कानूनी माहिरीन से भी राय ली गई। KP के निगरान वज़ीर-ए-आला ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आला हाउस आमद पर आज़म खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। एजाज अफरीदी रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला आज़म खान ने चार्ज संभाल लिया। वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचने पर निगरान वज़ीर-ए-आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला आज़म खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में हलफ लिया। हलफ में सूबे के आला सियासी शख्सियात, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहम ओहदों पर फाइज अफसरान ने शिरकत की। जो बेहसियत निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वज़ीर-ए-आला हाउस से रुखसत हुए। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आला को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद एजाज अफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। हुकूमत और हैंडलर्स ने मिलकर तोशाखाना को बड़ा केस बनाया। मैंने अपनी घड़ी बेची, हुकूमत ने इतना शोर मचाया। कराची में इलेक्शन हुए ही नहीं, ऐसे इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए। पीपल्स पार्टी की करप्शन ने कराची को खंडर बना दिया। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान के वकला से गुफ्तगू। कहा, लॉन्ग मार्च में साजिश का पहले ही इल्म था। JIT ने अब बयानात तब्दील कर लिए हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स देख कर सब घबरा गए थे। इमरान खान ने शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए के हरजाना केस की समाअत हुई। इमरान खान से वीडियो लिंक पर जरा हुई। इमरान खान ने बताया कि उन्हें शौकत खानम बोर्ड की जानिब से बताया गया था। इस वक्त याद नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या था। वकील ने सवाल किया कि आपको बोर्ड की जानिब से इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उस वक्त याद नहीं था कि तहरीरी तौर पर क्या था या नहीं। जो $3 मिलियन थे वो बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा करवा दिए गए थे, तो मामला ख़त्म हो गया। वकील ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला तो वहीं से शुरू होता है जब 3 मिलियन की सरमायाकारी की गई। उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपये था, जब वापस आए तो 120 रुपये था। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। कोयटा में री इमेजिनिंग पाकिस्तान कौमी डायलॉग मुकर्रीन की बलोचिस्तान और मुल्क की सियासी पर सच्ची सच्ची और तीखी तीखी बातें। मसाइल के ज़िम्मेदार तमाम हुकूमतों को ठहरा दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। सियासी मुफादात से हट कर देखना होगा। तशवीशनाक हालत होने के बावजूद सियासी निज़ाम में हालात का मुकाबला करने की कैपेसिटी नज़र नहीं आती। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर हम ये बात कर सकें कि हम किस तरह आज इन मामलों का हल तलाश करेंगे। बड़ा मसला ये है, एक लिस्ट बनती है इलेक्शन में कि ये जीतेगा और ये हारेगा, फिर आपके मसाइल हल नहीं होते। तशवीशनाक हालात होने के बावजूद मुझे सियासी निज़ाम के अंदर वो कैपेसिटी नजर नहीं आती जो इन हालात का मुकाबला कर सके।
फैसले ये दूसरे मुल्क को दे देते हैं, आप फेमिनिस्ट को हम डिस्टोपी घुमा रहे हो। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त मुफीद नहीं रहा और यहाँ कोई बाहर से लोग नहीं आएगा। बादामों और मुसलमानों इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में आवाम के इश्यूज का, आवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहाँ गया। बलूचिस्तान की जो आज हमने बैठ कर यहाँ पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहे। अब मौसम की बात करेंगे। बालाई इलाकों में वक्फे से जारी बर्फ़बारी ने ज़िंदगी का पहिया जाम कर दिया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चमन में भी कई रोज़ की बर्फ़बारी थम चुकी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी से कई इलाकों में पारा नुक्ते जमात से नीचे आ गया। कोजक टॉक बर्फ़ से ढक गया है। नलकों में पानी जम गया। आबशारें भी फ्रीज़ हो चुकी हैं। चमन में भी बर्फ़बारी रुकने पर सयाहों की बड़ी तादाद ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। सवात के सयाहती मकामात का आलाम मालम जब्बा, गबीन जब्बा, म्यांदम, महोडंड और दीगर सयाहती मकामात में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद सवात पहुँच रही है। बर्फ़बारी के हसीन नज़ारों ने वादी सवात के हुस्न को चार चांद लगा दिए। मालम जब्बा का आलाम, गबीन जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मंचलों ने हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सवात का रुख कर लिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, स्नोफॉल भी हो रहा है, लाइव बारबेक्यू हो रहा है। तो हम सब दोस्त इधर ग्रुप में आए हैं। कलाम में काफ़ी अच्छी खासी रौनक भी है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। हम इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इंतजामिया भी सयाहों को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक हो चुकी है और सयाहती मकामात तक जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा बहार अली, नियो न्यूज़, सवात। दिन हो छुट्टी का, मौसम हो ठंडा ठार और अहलियाने लाहौर नाश्ते के लिए बाहर का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। ठंडे मौसम में शहरियों ने नान चने, हलवा पूरी और बोंग पाए का लुत्फ़ उठाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात बताएंगे वक्कास गौरी। जी बिल्कुल, जैसा कि आज छुट्टी का रोज़ है और लाहौरिये जो है वो वैसे ही खुश खुराक हैं और नाश्ता जो है वो बाहर करना पसंद करते हैं। तो आज तो जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर बहुत रश है। लोग नान चने, बोंग पाए, हलवा पूड़ी से नाश्ता कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, छुट्टी का दिन है, आपने भी अभी नाश्ता किया, तो क्या वजह है आज स्पेशल नाश्ता किया जाता है संडे? यहाँ पर वैसे भी बड़ा मज़ेदार नाश्ता मिलता है, तो इतवार वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि बाहर जाके कर लें। घर वाले भी थोड़े इजी हो जाते हैं, पूरे वीकेंड तक उन्होंने पूरे हफ्ता काम किया होता है, तो एक दिन ज़रा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। नाश्ता भी बड़ा मज़ा आया, फजर की नमाज़ पढ़ के आके यहाँ पे नाश्ता किया, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ेदार काम है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि इतवार वाले दिन बाहर नाश्ता करने का एक फ़ायदा तो ये है कि मज़ेदार नाश्ता मिलता है और दूसरा घर वालों को भी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। जी लाहौर में रोटी और नान फिर महंगे हो गए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में आज से तंदूरों पर रोटी 16 और नान 30 रुपए में मिलेगा। उधर केपी में अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए का हो गया। मेयर कराची पर डेडलॉक बरकरार, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी डट गई। इलेक्शन के 6 रोज़ बाद भी फैसला ना हो सका। मेयर तो जयाला ही होगा। सईद गनी का 2 टोक ऐलान। सूबाई वजीर का कहना है पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है, हक भी हमारा ही है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी भी मेयरशिप के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार। जमात इस्लामी अपना मेयर लाने की पोजीशन में है। मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। कोशिश है कराची की बेहतरी के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो जाए। कराची का मेयर कौन, सियासी जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। जमात इस्लामी और पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई का मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी के साथ चलने का इंदिया। मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। कोशिश है कराची की बेहतरी के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो जाए। हमारी अवलीन तरजीह कराची के आवाम की बेहतरी है, इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली और फॉर्म 11 की जाँच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो सीएम साहब का मेरे पास फ़ोन आया था। तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ है। पर भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ
नोट्स करेंगे इंशाल्लाह। आप जीते, हम जीते, मैं कहता हूँ अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। एक हम ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे, 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे। मैंने खत लिखा हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से, बड़ी डिटेल स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को दोहराया गया। मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी की भागदौड़ तेज़। नून लीग ने मेयरशिप के लिए अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीग सिंध की क़यादत से मुलाकात, साथ देने की अपील कर दी। सईद गनी ने कहा, सबसे बड़ी जमात होने की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी का हक है। कोशिश है जमात इस्लामी और बाकी जमातें भी मिलकर मेयर का ऐलान करें। जमात इस्लामी को गिले शिकवे कम करके साथ चलने का मशवरा दिया। नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा, कराची की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपके इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे। बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखें हमारे सामने कौन आता है। कराची बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट कम था, इसे धांधली नहीं कहूँगा। गवर्नर सिंध का अमरान टिसोरी का इलेक्शन के हवाले से सवाल पर जवाब कहते हैं, मसाइल के हल के लिए पुल का किरदार अदा करने पर तैयार हूँ। गवर्नर सिंध ने कश्मीर रोड पर पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। शहर के पार्क्स पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। लैंड माफिया समझता था वो पार्क्स को किसी न किसी तरीके से हथिया लेगा। कहा था लैंड माफिया अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चला जाए। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, मेरी जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जिस पार्टी के दौर में जितने कर्जे लिए गए वही अदा करें, आवाम का खून ना निचोड़ा जाए। सिराजुल हक ने कहा है कि PDM, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई, बेरोज़गारी और अमरीकी ग़ुलामी का नाम है। काश कोई एहतसाब का निज़ाम होता तो बड़े बड़े नाम नहाद लीडर जेलों में होते। अदालतें और इदारे मुल्क लूटने वालों का एहतसाब करने में नाकाम हो गए। अब आवाम ही वोट की ताकत से ज़ालिमों और लुटेरों का एहतसाब करेंगे। हुक्मरान ट्राइका के दरमियान बिल्ली चूहे का खेल जारी है। लाहौर के हल्का NA 127 में PTI सेनेटर एजाज चौधरी और अली एजाज की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। अली एजाज चौधरी ने कहा, वफाकी हुकूमत फौरी इलेक्शन करवाए, तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी है। PTI के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और NA 127 के रहनुमा अली एजाज चौधरी की जेर क़यादत अकबर चौक से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान, यूथ और हल्के के अवाम बड़ी तादाद में शरीक हुए। PTI रहनुमा अली एजाज चौधरी ने खिताब में कहा, PDM इलेक्शन से भागने के बजाय सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे। कहना था कि रैली का मकसद इम्पोर्टेड हुकूमत को इलेक्शन करवाने पर मजबूर करना है। चेयरमैन इमरान खान PTI की इंस्ट्रक्शंस पे हम ये रैली निकाल रहे हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे कौमी इंतखाबात कराए जाए। NA 127 पहले भी इमरान खान का गढ़ था और अब भी इमरान खान का गढ़ है। अली एजाज चौधरी का कहना था कि महंगाई से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से इक़्तिदार में आएगी। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है तो हम जमहूरी कदम ही उठाएंगे और अपने हक के लिए हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और इस तरह की रैलियां निकालेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे और इसके बैकर्स पे प्रेशर डालेंगे कि फौरी तौर पे इंतखाबात कराए जाए। इस मौके पर एजाज चौधरी का कहना था कि इमरान खान को इलेक्शन से दूर करने के मंसूबे नाकाम होंगे। मुस्लिम लीग नून के 10 से 15 MNA हमारे राब्ते में हैं। 15-16 मेंबरान कौमी असम्बली वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होना। उन्हें सिर्फ हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक टिकट के अलावा देने को कुछ नहीं है। रैली के शुरका ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कैमरामैन हमाद और फरमान के साथ हाफिज महबूब अली, नियो न्यूज़, लाहौर। दुनिया की वाहिद सुपर पावर मुल्क के सुपर डिफॉल्ट का खतरा मंडलाने लगा है।
मजमूई कर्जों की हद 31 खरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। बाइडेन इंतज़ामिया मज़ीद कर्ज लेने के लिए कांग्रेस की हाँ की मुंतज़िर है। सुपर पावर अमेरिका डिफॉल्ट के खतरे से दो चार। वॉशिंगटन ने कर्ज लेने की आखिरी हद को छू लिया। मजीद कर्ज लेने के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। अमेरिकी हुकूमत पर कर्जों का बोझ 31.4 खरब डॉलर तक पहुंच गया। बाइडेन इंतजामिया कर्ज की हद में इजाफे के लिए कांग्रेस की राह तकने लगी। गुज़िश्ता 6 माह में कांग्रेस 3 बार कर्ज की हद बढ़ा चुकी है, लेकिन इस बार ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की बरतरी के बाइस सूरत हाल मुख्तलिफ है। वक्ती तौर पर अमेरिका महकमा खजाना ने पेंशन फंड रोकने का अंदिया दे दिया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मजीद ताखीर की सूरत में अमेरिका मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। जर्मनी में एहतजाज का अनोखा तरीका अपनाया गया। जंगलात की कटाई के खिलाफ मुजाहिरीन ने दरख्तों पर चढ़कर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने दरख्तों पर तख्ते लगा दिए और ज़रूरी साजो सामान के साथ वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। पुलिस को धरना ख़त्म करने का हुक्म मिला तो क्रेन मंगवाए गए। पुलिस एहलकार रस्सों से लटक कर मुजाहिरीन तक पहुँच गए और उन्हें ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया गया। जर्मनी में कोयले की कान में तौसीह के खिलाफ कई दिनों से मुजाहरे जारी हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन के जानशीन का नाम सामने आ गया। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए वज़ीर आज़म होंगे। 44 साल क्रिस हिपकिंस जेसिंडा आर्डन की काबीना में कोरोना के वज़ीर थे, जबकि 2008 में वो तालीम के वज़ीर भी रह चुके हैं। हिपकिंस फरवरी को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत चंद महीनों पर मुहित होगी, क्योंकि रवां साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात शेड्यूल हैं। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के दूसरे खलाबाज बज़ एल्ड्रिन ने अपनी 93वीं सालगिरह पर चौथी शादी कर ली है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक बज़ एल्ड्रिन ने अपनी से 30 बरस छोटी डॉक्टर आनका फोर से लॉस एंजलिस में शादी की। साबिक अमरीकी खलाबाज ने अपनी चौथी शादी की खबर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दी। बज़ एल्ड्रिन की 63 साला अहलिया ने केमिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रखी है। साबिक अमरीकी खलाबाज 1969 में नासा की जानिब से भिजवाए गए तारीखी अपोलो 2 मिशन का हिस्सा थे, जिसने पहली बार चांद पर कदम रखा था। मिशन के सरबराह नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चहलकदमी करने वाले पहले शख्स थे। सड़क और पुल ना हो तो क्या हुआ, जुगाड़ तो है। नेपाल में कोस्टर गाड़ी को रस्सों से बांधकर खाई के पार उतार लिया गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। सड़क और पुल ना हो तो क्या हुआ, जुगाड़ तो है। नेपाल में कोस्टर गाड़ी को रस्सों से बांधकर खाई के पार उतार लिया गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।